आइए बच्चों, पूर्णांकों में आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बोर्ड में लिखा है घटाइए। तो पूर्णांकों में बच्चों, जैसा कि हम लोग संख्या रेखा की सहायता से जोड़ना घटाना और नॉर्मली भी जोड़ना घटाना सीख चुके हैं, एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। पूर्णांकों में बच्चों समान चिन्ह वाले पूर्णांक सदैव जोड़े जाते हैं। चिन्ह वही आता है जो पहले से ही था। उदाहरण के लिए अगर लिखा हो आपके पास धन का 5 और धन का 2, तो उत्तर आएगा धन का 7। अगर लिखा हो ऋण का 5 और ऋण का 2, ये भी बच्चों समान चिन्ह है, ये भी जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर उत्तर आएगा 7, मगर ऋण का 7 आएगा बच्चों। पहला नियम ये है कि समान चिन्ह वाले पूर्णांक जोड़े जाते हैं, चिन्ह वही रहता है जो दोनों पूर्णांकों में था। दूसरा नियम है कि असमान चिन्ह वाले पूर्णांक घटाए जाते हैं। और घटाना बच्चों हमेशा हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही है, उनके चिन्हों को इग्नोर करते हुए, परंतु घटाने के बाद चिन्ह हमेशा लगाएंगे वो जो बड़े पूर्णांक के बाद पहले लगाओ। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास लिखा हुआ है धन का 5 और ऋण का 3, तो असमान चिन्ह वाले पूर्णांक है। पहला पूर्णांक धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, इसलिए दोनों को बच्चों घटा देंगे। तो 5 में से 3 घटाएंगे, 2 आ जाएगा और धन का 2 आएगा, क्योंकि जो पहला पूर्णांक 5 था वो धनात्मक है, अर्थात बड़ा वाला पूर्णांक धनात्मक है। अगर इसी का उल्टा लिखा हो ऋण का 5 और धन का 3, तो भी बच्चों हम घटाएंगे। 5 में से 3 को घटा के घटाएंगे तो 2 ही आएगा, मगर अब की बार ऋण का 2 आ जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि जो बड़ा पूर्णांक है जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है, उसके आगे ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर उत्तर ऋणात्मक आएगा। तो बस इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्नों को हल करते हैं। बहुत आसान है। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 35 और ऋण ब्रैकेट लगा हुआ है 20। पहला काम तो ब्रैकेट को हटा लेना है, तो पहले हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 35 और ब्रैकेट हटाएंगे, आगे कोई चिन्ह तो लगा नहीं हुआ है। अगर इसके अंदर ऋण लगा होता तो ऋण और ऋण मिलकर धन हो जाता, जैसा यहाँ पे इस वाले प्रश्न में आएगा। अभी यहाँ पे ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ऋण और ऋण का गुणा होकर धन आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 35 ऋण 20 ऐसे ही आ जाएगा। और अब बच्चों 35 में से 20 को घटा देंगे तो उत्तर आएगा 15, और यही हमारा बच्चों आंसर हो गया। बिल्कुल आसान। देखिए बी नंबर सवाल में आ जाइए। 72 ऋण 90। यहाँ पर भी बच्चों पहले इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो 72 और ऋण, अंदर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसलिए एज इट इज़ 90 आ जाएगा। ऊपर वाले प्रश्न में बच्चों ये असमान चिन्ह वाले पूर्णांक थे, इसलिए हमने घटाया। 35 में से 20 को घटा के 15 लिख दिया, परंतु चिन्ह धन का लिखा है क्योंकि 35 संख्यात्मक मान बड़ा है, उसके आगे धन का चिन्ह है। यहाँ पर भी बच्चों 90 और 72 को हम घटाएंगे, तो उत्तर तो घटा के लिखेंगे 90 और 72 को। तो 10 में से इसके नीचे लिख देंगे एक तरह से 72, और 10 में से 2 घटा आ जाएगा 8, और इधर 8 में से 7 घटेगा 1 आ जाएगा। मगर बच्चों यहाँ पर 18 आएगा ऋण का। क्यों ऋण का 18 आएगा? क्योंकि 72 और 90 में संख्यात्मक मान 90 का बड़ा है और उसके आगे ऋण का चिन्ह है। हमने आपसे बताया था कि असमान चिन्ह वाले पूर्णांक घटाए जाएंगे, चिन्ह आएगा बड़े संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक के सामने वाला। तो इसलिए यहाँ पर उत्तर बच्चों आ जाएगा ऋण का 18। इस बात को ध्यान रखना है हमें। यहाँ पर ऋण का 18 उत्तर हो गया। सी नंबर में आते हैं। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है ऋण का 15, ब्रैकेट लगा है तो पहले ब्रैकेट हटा देंगे तो ऋण का 15 एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पर ऋण है और अंदर एक और ऋण है, तो ऋण और ऋण का जब गुणा करेंगे तो बच्चों धन हो जाएगा, तो धन का 18 आ जाएगा। इसको हम लोग योज्य प्रतिलोम की सहायता से भी समझ सकते हैं, मगर उससे भाषा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए ये तरीका थोड़ा आसान लगता है हमें बताने में। ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा बच्चों धन। अब हमारे पास नॉर्मल प्रश्न आ गया, एक ऋणात्मक पूर्णांक है एक धनात्मक है, तो बच्चों क्या करेंगे? घटाएंगे, और घटाने में चिन्ह आएगा बड़े संख्यात्मक मान वाला। यानी अब आप ओरली समझ में आ रहा होगा, हमसे आगे आगे आप ही कर रहे होंगे। तो प्रश्न उत्तर आ गया हमारे पास धन का 3, क्योंकि 18 में से जब 15 को घटाएंगे तो 3 आएगा, और चिन्ह 18 के सामने वाला लगाएंगे क्योंकि 15 और 18 में 18 का संख्यात्मक मान बड़ा है। आ जाते हैं डी नंबर प्रश्न में। यहाँ पर लिखा हुआ ऋण का 20 और ऋण का 18। पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही हट जाएगा, ऋण का 20 और ऋण का 13। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान हैं, भले ही ऋणात्मक हैं मगर समान है। तो हमने बताया था आपसे समान चिन्ह वाले पूर्णांक जोड़े जाएंगे और चिन्ह जो दोनों पूर्णांकों में होगा वही आएगा। तो 20 और 13 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 33, और दोनों के आगे ऋण का चिन्ह लगा है, इसलिए इसका उत्तर आएगा बच्चों ऋण का 33। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए ज़रा। यहाँ पर 23 ऋण और ऋण का 12 है, तो बिल्कुल ऊपर वाले इस वाले की तरह, सी वाले की तरह पहले माइनस की जब अंदर एंट्री करेंगे तो धन आ जाएगा। तो 23 ऋण और ऋण का गुणा हो गया धन 12। अब यहाँ पर भी बच्चों दो समान चिन्ह वाले पूर्णांक हैं, दोनों धनात्मक हैं, इसलिए दोनों जोड़े जाएंगे, और दोनों जब जोड़ेंगे तो चिन्ह धन का ही आएगा। 3 और 2 को जोड़ दिया 5 आया,
2 और 1 को जोड़ दिया 3 आया। तो हमारा उत्तर यहाँ पर आ गया बच्चों 35। F नंबर देखते हैं, पहले का अंतिम भाग, ऋण का 32 और ऋण का 40। तो ऋण का 32 एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट खोल देंगे और यहाँ पर ऋण और ऋण मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, धन। तो ये हो गया ऋण का 32 धन का 40। अब देखिए बच्चों, ये दोनों पूर्णांक असमान चिन्ह वाले हैं। असमान का मतलब एक ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है, तो क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। तो 32 और 40 को घटाएंगे तो 8 आएगा बच्चों, और चिन्ह आएगा धन का, क्योंकि 40 जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है उसके आगे धन का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका उत्तर बच्चों हमारे पास आ गया धन का 8, यही हमारा उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखिए, ऊपर हमने लिख दिया है आपके लिए। कह रहा है कि रिक्त स्थानों को, ये जो चिन्ह है बच्चों इसको कहते हैं हम लोग ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं बड़ा है। इसका मतलब यहाँ जो चीज़ लिखी होगी वो बड़ी होगी और यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखी होगी वो छोटी होगी। तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हमारे बोलने के साथ साथ इसको पढ़ते हैं बड़ा है। इसमें जो देखिए, जब हम लोग अपनी कॉपी में पढ़ना शुरू करते हैं तो कहाँ शुरू करते हैं, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। पुस्तक में जो भी लिखा होता है सेंटेंस, देखिए बोर्ड है तो बोर्ड में हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया, उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, मतलब बाएं से दाएं। इन चिन्हों में भी बच्चों हम बाएं से दाएं ही देखेंगे। तो बाईं तरफ वाली जहाँ पे 2 चोंच लगी हुई है, 2 ये लाइनें खुली हैं, ये बायां भाग है, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, इसीलिए इस चिन्ह को बच्चों पढ़ते हैं बड़ा है। उसी के विपरीत अगर ये चिन्ह है, जहाँ ये पॉइंट है, ये पोर्शन छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो इस चिन्ह को पढ़ते हैं छोटा है, या अंग्रेजी भाषा में लेस देन, ऊपर वाले को अंग्रेजी भाषा में ग्रेटर देन। यहाँ पे जो चिन्ह, यहाँ पे जो संख्या आएगी वो हमेशा छोटी होगी और यहाँ पे जो संख्या आएगी वो हमेशा बड़ी होगी। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 7 बड़ा है 2 से, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, 7 बड़ा है 2 से। यहाँ पर मान लीजिए 2 लिखा, यहाँ पे 4 लिख दिया, तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे 2 छोटा है 4 से। तीसरा चिन्ह है बराबर का, ये तो आप जानते ही हैं। तो दाएं और बाएं पक्ष में दोनों में बराबर राशियाँ लिखी जाएंगी यहाँ पर, या 5 बराबर है 5 के, या x बराबर है x के, जिस इसी प्रकार से। तो बच्चों बस अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये जो बीच में खाली स्थान दिया है, इनमें से इन 3 में से कोई एक चिन्ह आएगा, उसको भरना है। वो हमें पता कैसे चलेगा बच्चों, जब यहाँ पे तो एक संख्या सीधे सीधे लिखी है तो हमें पता चल जा रहा है, हम तुलना आसानी से करे ले रहे हैं। यहाँ पर बच्चों तुलना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इन दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा। तो बच्चों जो दाहिने हाथ की तरफ लिखा है इसको हम लोग दायां पक्ष कहते हैं, और जो बाएं हाथ की तरफ लिखा है इसको बायां पक्ष कहते हैं। तो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को सेपरेटली अलग अलग हमें पहले हल करना होगा, तब हम ये निर्णय ले पाएंगे कि इन तीनों चिन्हों में से कौन सा चिन्ह आएगा। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले इस वाले पक्ष को हल करते हैं, ये बायां पक्ष है, तो अच्छा ये रहेगा कि आप इसको हैरिंग डाल के हल करिए। तो ऐसे आप इसको हल करिए, पहले लिखिए बायां पक्ष, अंग्रेजी भाषा में इसको लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, LHS। तो बायां पक्ष पहले आप उतार लीजिए, या ऊपर लिखा ही हुआ है, मान लीजिए इसको हल करते हैं। तो ये बायां पक्ष है ऋण का 3, चलिए अच्छा हम उतार ही लेते हैं, ऋण का 3 और धन के बाद ऋण का 6। अब देखिए बच्चों, ये ऋण का 3 तो एज इट इज़ रहेगा, धन और ऋण विपरीत चिन्ह है, इनका गुणा ऋण आएगा, तो धन और ऋण मिलकर ऋण हुआ, तो ऋण का 3 और ऋण का 6। अभी हमने बताया यहाँ पे अब 2 समान चिन्ह वाले पूर्णांक हैं, तो दोनों को जोड़ लिया जाएगा, तो आएगा 9, और चिन्ह जो है वही लगा रहेगा, तो ऋण का 9। बायां पक्ष हल होकर ऋण का 9 आ गया। अब हम इसी प्रकार से बच्चों दायां पक्ष भी हल कर लेते हैं। तो चलिए दायां पक्ष भी हल कर लेते हैं। दायां पक्ष क्या था, ऋण का 3 ऋण का 6। अब बच्चों ऋण का 3 तो एज इट इज़ रहेगा, ऋण और ऋण मिलकर धन हो जाएगा, तो धन का 6 आ जाएगा। अब ऋण का 3 और धन का 6 दोनों असमान चिन्ह वाले पूर्णांक है, दोनों घटा दिए जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन का 3, क्योंकि 6 जो है उसका संख्यात्मक मान बड़ा है। तो बच्चों देखिए जरा, अब बायां पक्ष हल होके आ गया ऋण का 9 और दायां पक्ष हल होके आ गया धन का 3। तो कौन सा बड़ा है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि धन का 3 बड़ा है, क्योंकि प्रत्येक धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, और ऋण का 9 छोटा है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऋण का 9 छोटा है धन के 3 से। और ऊपर भी इसी प्रकार से चिन्ह लगा देंगे कि बायां पक्ष छोटा है दाहिने पक्ष से। इस प्रकार से इसका उत्तर आपको देना है बच्चों। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है, इसको भी आपके लिए हल कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष हल करते हैं। तो बायां पक्ष क्या होगा, इसको देखिए ज़रा। चलिए बायां पक्ष हल कर लेते हैं जल्दी से। तो इसका भी बायां पक्ष हल करते हैं। बायां पक्ष, ये ऋण का 21
और ऋण का 10। तो बच्चों क्या होगा, ऋण का 21, ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन, तो धन का 10। अब ऋण का 21 और धन का 10 बच्चों जब इसको घटाएंगे, क्योंकि एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है तो घटाना पड़ेगा, तो उत्तर आएगा 11, मगर ऋण का 11 आएगा बच्चों, क्योंकि 21 के आगे 21 बड़ा है और उसके आगे ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग बायां पक्ष हल कर लेते हैं। चलिए बायां पक्ष हल कर जाए, लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे इसकी। बायां पक्ष उतार लेंगे पहले, ऋण का 31 धन ऋण का 11, ये देखिए उतार लिया है हमने। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ऋण का 31 धन और ऋण मिलके ऋण का 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों ऋणात्मक है, मतलब दोनों समान चिन्ह वाले हैं, मतलब दोनों जोड़ दिए जाएंगे। तो इनको जोड़ते हैं ज़रा, तो ये आ जाएगा 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, ऋण का 42। तो बच्चों यहाँ पर बायां पक्ष आया है ऋण का 11 और दायां पक्ष आया है ऋण का 42। इसमें बड़े कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक है बच्चों, तो जो संख्या संख्यात्मक मान जिसका छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी, तो ये पोर्शन बड़ा होगा। कैसे हम लोगों ने संख्या रेखा बनाई भी थी, तो जैसे 0 1 2 ये बढ़ता क्रम है, इधर बच्चों घटता क्रम है, -1 -2 -3। तो -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3। इसी तरह से आप देखेंगे कि -11 पहले आएगा और इसके उस तरफ पीछे की तरफ आएगा -42, मतलब -11 से छोटा होगा -42। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि -11 बड़ा है -42 से। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी बच्चों इसका जो बायां पक्ष है वो बड़ा होगा, तो यहाँ पर ये चिन्ह लगा देंगे कि बायां पक्ष बड़ा है दाहिने पक्ष से। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो इसके जो बचे हुए डी और ई, सी और डी भाग हैं, चलिए ये भी आपके लिए हम हल कर देते हैं जल्दी से। इसको इरेज कर लेते हैं पहले। इसको इरेज करने के बाद आप नोट कर लीजिएगा, और इसके जो बचे हुए भाग हैं वो भी हम हल कर दे रहे हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं, फिर भी आपके लिए हम इसको हल कर देते हैं। तो अगला सी नंबर है, उसको भी जल्दी से उतारते हैं। मैक्सिमम हमने ये प्रयास किया था कि सारी चीज़ें उतार लें बोर्ड में, जिससे समय की बचत हो जाए। यहाँ पर है 45 और उसके बाद ऋण का 11 और उसके बाद खाली स्थान है, और खाली स्थान के बाद है 57 और 57 के बाद धन ऋण का 4। तो बिल्कुल आसान है बच्चों, इसको भी जल्दी से हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम बायां पक्ष हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 45 ऋण 11, उतार लेंगे पहले। बायां 45 ऋण और ऋण में हो जाएगा धन 11, दोनों धनात्मक संख्याएं जुड़ जाएंगी। 5 और 1 को जोड़ेंगे 6, 4 और 1 को जोड़ेंगे 5, 56 आ गया। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर अब हम दायां पक्ष हल करेंगे। तो दायां पक्ष ये है 57 और धन ऋण का 4, तो ये आ जाएगा 57 धन और ऋण मिलके हो जाएगा ऋण का 4। अब दोनों को घटा लेंगे क्योंकि असमान चिन्ह वाले हैं, तो जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5, तो ऐसे ही रहेगा, 7 में से 4 घटेगा 3, 53। तो बच्चों यहाँ पर 56 जो है वो बड़ा है 53 से, अर्थात इस प्रश्न के लिए जो दाहिना पक्ष है, जो बायां पक्ष है वो बड़ा होगा दाहिने पक्ष से। डी नंबर भी चलिए अंतिम भाग है, वो भी आपके लिए हल कर देते हैं। ऋण का 25 ऋण का 42, ऋण का 25 ऋण का 42 इस तरह से लिखा हुआ है बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में लिखा हुआ है बच्चों ऋण का 42 ऋण का 25, ऋण का 42 ऋण का 25। चलिए तो इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग बायां पक्ष हल करेंगे। तो बायां पक्ष हल करते हैं, ये आ जाएगा ऋण का 25, और यहाँ पर जब ब्रैकेट खोलेंगे बच्चों, चलिए इससे पहले तो ऐसे ही लिख देते हैं जैसा अभी तक हम लिखते आ रहे हैं। अब ब्रैकेट खोलते हैं अगले स्टेप में। तो ऋण का 25 ऋण और ऋण में धन हो जाएगा धन का 42। अब 25 और 42 को बच्चों घटा लेंगे, मगर चिन्ह आएगा किसका, धन का। क्यों? क्योंकि 42 जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 5 12 और 3 में से 2 घटा 1, यानी धन का 17 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर बच्चों अब हम दायां पक्ष हल करेंगे। दायां पक्ष हल कर लेते हैं जल्दी से। ये है ऋण का 42 ऋण का 25
ये लिखा हुआ है। यहाँ पर भी वही बात, ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा। ऋण का 42 धन का 25। यहाँ पर ही बच्चों 42 और 25 को घटाने पे 17 ही आएगा, मगर एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर बच्चों ऋण का 17 आएगा, क्योंकि 42 जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है उसके आगे ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर धन का 17 और ऋण का 17 में कौन सा बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, तो 17 बड़ा होगा यहाँ पे ऋण के 17 से। तो अर्थात यहाँ पर भी हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? ये कि बायां पक्ष बच्चों बड़ा है दाहिने पक्ष से। चलिए बच्चों, अंतिम प्रश्न 1 और प्रश्न 2 हो गया है। तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न अगले वीडियो में करते हैं बच्चों। धन्यवाद।